गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है हम विज्ञान के बारे में समझेंगे और विज्ञान के अंतर्गत जो है हम भौतिक विज्ञान को यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम विज्ञान के बारे में समझ लेते हैं कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान यहाँ पे देखिए, इसको 2 वर्गों में जो है हम वर्गीकृत कर सकते हैं, वी और दूसरा ज्ञान। वी का मतलब होता है विशिष्ट या विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। यानी कि किसी भी तथ्य के विषय में जो है विशिष्ट या विशेष जानकारी जो क्रमबद्ध हो, सुव्यवस्थित हो, सुसंगठित हो, उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का अर्थ क्या हो गया? विशिष्ट या विशेष जानकारी। अब यहाँ पे विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से हमें 3 शाखाओं के बारे में बात करना है। फर्स्ट आपको भौतिक विज्ञान, भौतिक, रासायनिक और जीव। भौतिक, रासायनिक और जीव, 3 चीजों के बारे में हमको बात करनी है। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इन तीनों में से हम आपको जो है भौतिक विज्ञान के विषय में जानकारी देंगे। हम आपको जो है भौतिक विज्ञान के विषय में जानकारी देंगे। भौतिक विज्ञान, भौतिक का अर्थ ही होता है प्राकृतिक। भौतिक का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक। यानी कि किसी भी तथ्य विशेष के बारे में प्राकृतिक जानकारी जो क्या हो, क्रमबद्ध हो, सुव्यवस्थित हो, सुसंगठित हो, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम आपको फर्स्ट लेसन जो होगा क्लास 9th में जो है, फर्स्ट लेसन जो होगा गति होगा। फर्स्ट लेसन क्या होगा आपको? गति। गति किसे कहते हैं? गति की मतलब में कितने प्रकार की होती हैं, इससे संबंधित जो है चाल, वेग, दूरी, विस्थापन इत्यादि के बारे में जो है हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा अवस्था के बारे में देख लेते हैं। हम हमारे सामने इर्द गिर्द हमारे जो भी आपको वस्तुएं हैं उनकी तो अवस्थाएं हैं, 2 तरह की होती हैं। एक तो विराम अवस्था होता है और दूसरा क्या होता है? गति अवस्था। विराम अवस्था और गति अवस्था। विराम अवस्था का मतलब में क्या हुआ है? समय परिवर्तन के साथ साथ वस्तु की स्थिति में जब कोई परिवर्तन नहीं होता। समय परिवर्तन के साथ साथ वस्तु की स्थिति में जब कोई परिवर्तन नहीं होता तो उस अवस्था को जो है हम क्या कहेंगे? विराम अवस्था कहेंगे। और गति अवस्था यानी कि समय परिवर्तन के साथ साथ वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन होता है तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? गति अवस्था। दोनों क्लियर हो गए? एक बार और क्लियर करिए कि समय परिवर्तन के साथ साथ जब किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका पोजीशन जो है जैसा का वैसा ही रहता है, तो उस कंडीशन में वो अवस्था क्या कहलाती है? विराम अवस्था कहलाती है। और समय परिवर्तन के साथ साथ जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उस अवस्था को जो है हम क्या कहते हैं? गति अवस्था कहते हैं। तो अब इन 2 अवस्थाओं के बाद हम गति के बारे में बात करते हैं। गति किसे कहते हैं? तो गति की अवस्था, गति अभी आपको बताया कि समय परिवर्तन के साथ साथ जब किसी वस्तु में परिवर्तित होती है तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। यानी कि उस परिवर्तन की स्थिति को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु जो है एक समय में जो है स्थान B से जो है C तक परिवर्तित हुआ। कोई भी वस्तु है कुछ समय अंतराल में, समय अंतराल जो है आपको 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटा कुछ भी ले सकते हैं। समय अंतराल में जो है पोजीशन A से पोजीशन B पे जो है काबिज हो गया, स्थापित हो गया। तो इस परिवर्तन यानी कि जो परिवर्तन हुआ उसके अंतर्गत जो क्रिया हुई वो क्या हो गया? आपको गति हो गई। गति तो क्लियर हो गया। अब गति जो है आपको इसको जो है 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। गति को जो है 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। यहाँ पे जो है लिखा गया है सरल रेखीय गति, रेखीय गति। पहले सरल रेखीय गति को देख लेते हैं। जब किसी सामान्य पथ पे या अथवा सीधे पथ पे गति होती है, जब किसी सामान्य पथ अथवा सीधे पथ या किसी सरल रेखा में गति होती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? सरल रेखीय गति। दूसरा आपको होता है वृत्तीय गति। जब किसी वृत्ताकार पथ पे गति होती है, जब किसी वृत्ताकार पथ पे गति होती है तो उस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति।
ठीक है ना, उस प्रकार की गति को क्या कहते हैं हम, वृत्तीय गति। और नेक्स्ट अगला होता है दोलन गति। दोलन गति, दोलन गति या दोलनी गति दोनों भी कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल में पेंडुलम देखे होंगे, पेंडुलम घड़ी देखे हैं ना, उसमें तो उसमें घड़ी में जो है आपको एक साम्य स्थिति से लेफ्ट और राइट के बाद पुनः साम्य स्थिति में आना दोलनी गति होता है। किसी साम्य स्थिति के लेफ्ट या राइट जो है किसी दोलन का गति करना क्या होता है, दोलनी गति होता है। जैसे कि पेंडुलम घड़ी का एग्जांपल हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि गति जो है 3 प्रकार के होते हैं, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन या दोलनी गति। अब इसके बाद भी इसके अन्य रूप हैं। इसके अन्य रूपों में जो है आप हम देख सकते हैं एक समान गति और एक असमान गति। इसमें एक समान गति और एक असमान गति। जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कोई वस्तु 1 सेकेंड में जो है 50 मीटर जाता है, अगले सेकेंड में पुनः जो है 50 मीटर जाता है, उसके अगले सेकेंड में पुनः 50 मीटर जाता है, उसके अगले सेकेंड में पुनः 50 मीटर जाता है। यानी कि समान समय अंतराल में जब समान दूरी तय किया जाए, समान समय अंतराल में जब समान दूरी तय किया जाए तो उस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। फिर से एक बार इसको कंफर्म करिए कि समान समय अंतराल में जब एक समान दूरी तय की जाए तो उस तरह की गति को हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। ठीक उसके विपरीत कोई वस्तु मान लो 1 सेकेंड में 50 किलोमीटर जाता है या 50 मीटर जाता है, अगले सेकेंड में 60 मीटर जाता है, अगले सेकेंड में 40 मीटर जाता है। यानी कि समान समय अंतराल में जब भिन्न भिन्न दूरी तय करे, समान समय अंतराल में जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो उस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, एक असमान गति कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक समान गति और एक असमान गति को समझा। नेक्स्ट आपको पॉइंट हम देखते हैं, ये क्लियर हो गया। अब हम दूरी देखेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, दूरी क्या होता है। दूरी के बाद हम दूरी से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं सदिश और अदिश। जैसे किसी भी भौतिक राशियों को जो है 2 ग्रुपों में सदिश और अदिश के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। तो सदिश राशियां क्या होती हैं, वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आकलन होता है, दोनों का आकलन होता है। वह भौतिक राशियां जो मतलब में परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां। और वे भौतिक राशियां जो केवल परिमाण को व्यक्त करते हैं, दिशा को नहीं व्यक्त करते, उन राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं डिस्टेंस या दूरी। दूरी क्या होता है, दूरी क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गए समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में जो है या किसी समय अंतराल में जो है पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई जो होती है दूरी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी व्यक्ति है पोजीशन ए से जो है बी से सी तक चला तो उसकी दूरी क्या हो गई। तो दूरी के लिए आपको क्या यहाँ पे नोट कर देंगे हम, दूरी मतलब है ए बी प्लस बी सी। जो भी आपको डिस्टेंस होगा, पथ की लंबाई होगी, वो आपको क्या होगा, दूरी होगा। दूरी क्या है, आपको एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है जो कभी जीरो नहीं होता, यह एक धनात्मक वैल्यू देता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इसके बारे में हम समझते हैं किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। और जैसे मान लो कि यहाँ इसी एग्जांपल पे कोई व्यक्ति ए से जो है बी से सी और सी से यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है ए से बी और बी से सी चला तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो इसकी प्रारंभिक स्थिति ए है और अंतिम स्थिति क्या है, सी है।
इसके बीच का डिफरेंस जो होगा AC जो होगा यही आपको विस्थापन होगा। तो दूरी और विस्थापन, विस्थापन जो है क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। अब इसके बाद से हम दोनों में अंतर भी देख लेंगे कि ये अदिश है, ये सदिश है। ये जो है विस्थापन जो है जीरो हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ये जीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अब थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल के द्वारा दूरी और विस्थापन ज्ञात करते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा जो है हम दूरी और विस्थापन ज्ञात करने का तरीका देखते हैं। मान लो कोई भी व्यक्ति ए है, मान लो कोई भी व्यक्ति है पोजीशन ए से बी तक, ए से बी तक 4 किलोमीटर, पुनः बी से सी तक 3 किलोमीटर चलता है। तो इसका जो है, उस व्यक्ति का जो है विस्थापन और दूरी हमको ज्ञात करना है। तो पहले दूरी के लिए हम देखते हैं, दूरी इक्वल क्या होता है, टोटल पथ की लंबाई। पथ की जो लंबाई होती है उसे क्या कहते हैं, हम दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे AB प्लस BC हो जाएगा। तो AB कितना है, 4 किमी है, और प्लस BC क्या है, 3 किमी है। दोनों को ऐड कर देंगे 7 किमी। ये आपको दूरी हो गया। विस्थापन हम देखते हैं। विस्थापन के लिए क्या बोला गया है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का अंतर। तो प्रारंभिक स्थिति ये है और अंतिम ये है, इसके बीच का अंतर क्या हो गया, AC हो गया। तो विस्थापन इक्वल आपको हो जाएगा AC। AC क्या होगा, निकालने के लिए ये जो है राइट ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो AC इक्वल क्या हो जाएगा, रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये आपको हो जाएगा 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट 25, ये आप जाएगा 5 किलोमीटर जो है इसका विस्थापन होगा। दूरी जो है 7 किलोमीटर है और विस्थापन क्या है, 5 किलोमीटर है। तो इस तरह से जो है हम दूरी और विस्थापन ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, चाल क्या होता है। नेक्स्ट आपको देखा जाता है कि चाल क्या होता है। चाल के बारे में हम देख लेते हैं। इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। किसी भी इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। ठीक है ना। तो आपको चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल एक क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि दूरी क्या है, एक अदिश राशि है जो दूरी को व्यक्त करता है, इसलिए क्या है, अदिश राशि है। उसके बाद हम देखते हैं विस्थापन, सॉरी विस्थापन है, वेग देखते हैं। वेग क्या होता है, वेग क्या होता है। तो इकाई समय अंतराल में, किसी इकाई समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन जो होता है क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। और वेग इक्वल क्या होता है आपको, विस्थापन बटे समय। वेग इक्वल क्या होता है आपको, विस्थापन बटे समय। यहाँ पे विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, इसलिए वेग भी क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद से हम देखते हैं कि औसत चाल। औसत चाल क्या होता है। भिन्न भिन्न समय अंतराल में तय की गई, भिन्न भिन्न समय अंतराल में तय की गई भिन्न भिन्न दूरियों का जो है, चालों का जो है औसत जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। जैसे औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, ये आपको औसत चाल होता है। औसत चाल के बाद हम एक लास्ट पॉइंट आज के क्लास के देखते हैं, त्वरण क्या होता है। त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर जो कहलाती है उसे क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर जो है त्वरण कहलाती है। अब इसके बाद से जो है गति के समीकरण या अन्य चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। बाय बेटा।